शेख चिल्ली की माँ एक दिन किसी शादी में जाने के लिए घर से बाहर जाने लगी। उन्होंने जाने से पहले अपने बेटे को आवाज़ देते कहा, बेटा शेख तुम जंगल जाकर घास ले आना, फिर पड़ोसी को घास देकर पैसे ले लेना। तुम यहाँ से काम करो, मैं शादी में जाकर तुम्हारे लिए मिठाइयाँ लेकर आऊँगी। शेख चिल्ली ने खुशी खुशी माँ की बात मान ली। शेख के दिमाग में अब घास लाने की बात नहीं बल्कि मिठाइयाँ घूमने लगी। वो दिन भर मिठाइयों के सपने देखता रहा। कुछ घंटों बाद जैसे ही शेख की माँ घर लौटी तो उन्होंने बेटे को बिस्तर पर लेटा देखा। उन्होंने उसे आवाज़ दी, लेकिन शेख चिल्ली तो अपने सपनों की दुनिया में खोया था। उसकी माँ ने उसका बिस्तर खींचते हुए कहा, तो सपनों की दुनिया में खोया और मेरे पास वाला काम ऐसे ही छोड़ दिया। अब तो जब जंगल में वो जा काम नहीं करेगा तुझे मिठाई नहीं मिलेगी। मिठाई नहीं मिलने की बात सुनकर शेख तुरंत उठकर जंगल चला गया। उसने जंगल जाकर सब कुछ ठीक वैसा किया जैसे उसकी माँ ने कहा था। फिर घर आने के बाद उसने घास बेचने से मिले पैसे माँ के हाथों में रख दिए। माँ ने भी खुश होकर उसे मिठाई दी। मिठाई खाते ही शेख को याद आया कि वो घास लाने के लिए जो खुरपी जंगल लेके आया था उसे वहीं छुड़ाया है। मिठाई खत्म होते ही वो जंगल की खुरपी लेने के लिए भागा। जंगल पहुंचते ही उसने अपने सामने खुरपी देखी। शेख चिल्ली मुस्कुराते हुए खुरपी को उठाने के लिए आगे बढ़ा। जैसे ही शेख ने खुरपी को छुआ तो वो जोर से चिल्लाया, क्योंकि खुरपी पर सीधी धूप पड़ रही थी जिस वजह से वो बहुत गर्म थी। शेख चिल्ली के मन में वहाँ खुरपी इतनी गर्म है तो मतलब उसको बुखार आ गया। शेख ने किसी तरह से खुरपी को उठाया और उसे सीधे लेकर सीधे एक हकीम के पास चला गया। वहाँ जाते ही शेख चिल्ली ने कहा, देखिए इस खुरपी को तेज बुखार हो गया है, इसका उपचार कीजिए। हकीम को शेख की बात सुनकर हंसी आ गई। उन्होंने मजाक में कह दिया कि हाँ इसे तेज बुखार है, लेकिन इसका इलाज दवाई से नहीं होगा। तुम इसे किसी रस्सी से बांधकर पास के कुएं में ले जाओ और पानी में 2-3 बार डुबा कर निकाल लेना। ऐसा करने से इसका बुखार उतर जाएगा। शेख चिल्ली ने ठीक वैसे ही किया। शेख ने पानी से खुरपी निकालने के बाद छुआ तो वो ठंडी थी। उसे लगा हकीम का इलाज असर कर गया और खुशी खुशी खुरपी लेकर अपने घर चला गया। कुछ दिनों बाद उसके पड़ोस में एक बूढ़ी महिला को तेज बुखार आया। सभी परिवार वाले परेशान होकर उसे हकीम के पास ले जा रहे थे। तभी रास्ते में शेख चिल्ली उन्हें मिल गया। उसने सब लोगों से पूछा कि आप लोग इतने परेशान क्यों हैं। उन्होंने शेख को बताया कि वो बुखार के इलाज के लिए हकीम के पास जा रहे हैं। बुखार शब्द सुनते ही शेख को खुरपी वाला किस्सा याद आ गया। उसने सबसे कहा कि मुझे बुखार के इलाज का नुस्खा पता है, किसी को भी हकीम के पास जाने की जरूरत नहीं है। उसने बूढ़ी महिला के घर वालों को बताया कि इन्हें एक रस्सी से बांधकर कुएं में 1-2 बार डुबा कर निकाल लो, बुखार खुद ब खुद उतर जाएगा। हैरानी में सबने शेख से पूछा कि क्या कहा सच में ये नुस्खा हकीम साहब ने बताया। शेख ने पूरे विश्वास के साथ कहा, हाँ बिल्कुल उन्होंने ही बताया और इससे बुखार भी झट से उतर जाता है। सभी ने शेख चिल्ली की बात मानते ही उस बूढ़ी महिला को रस्सी के सहारे कुएं में 2-4 बार डुबो दिया। कुछ देर बाद जब उन्हें बाहर निकाला तो उनका पूरा शरीर ठंडा पड़ गया था। शेख चिल्ली ने उसे अच्छा और खुशी में कहने लगा, देखो मैंने कहा था ना कि बुखार पूरी तरह से उतर जाएगा। उस बूढ़ी औरत के घर वाले गुस्से में शेख पर चिल्लाने लगे। उन्होंने कहा कि तुम्हें नहीं पता कि दुनिया से ही चल बसी हैं, इसलिए इनका पूरा शरीर ठंडा हो गया है। शेख ने भी गुस्से में जवाब दिया कि मैंने बोला था इससे बुखार उतरेगा और वो उतर गया। अब अगर इनकी जान चली गई तो उसमें मेरी नहीं इस हकीम की गलती है। आखिर इसका हकीम का ही है। अब सारे लोग गुस्से में हकीम के पास गए, उन्हें सारा किस्सा सुना दिया। सुनते ही हकीम ने दुखी होकर अपने सर पर हाथ रख लिया। फिर धीमी आवाज में वो कहा, अरे भाई मैंने वो इलाज गर्म खुरपी को ठंडा करने के लिए बताया था, किसी इंसान का बुखार उतारने के लिए नहीं। हकीम की ये बात सुनते ही सब लोगों ने मिलकर शेख चिल्ली को खूब डांटा और उसे पीटने लगे। किसी तरह से सबसे बचकर शेख वहाँ से भाग निकला। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बिना सोचे समझे किसी की भी बात नहीं मान लेनी चाहिए, इससे खुद का ही नुकसान होता है। दोस्तों अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसी तरह की और इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू वंस अगेन। कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइब, कीप फॉलो फॉर मोर इंटरेस्टिंग स्टोरीज लाइक दिस। थैंक यू सो मच।